एक दिन पंखी फीनिक्स की आंख से एक जलती हुई आंसू टपक पड़ी। वह आंसू एक आदमी के जूतों पर गिरा और जैसे ही उसने जूता उठाकर देखा, हैरान रह गया। उसका तलवा तक जलकर छेद हो गया था, लेकिन आदमी को गुस्सा नहीं आया। यह गर्म आंसू उसे भीतर तक झकझोर गया। जब उसने देखा कि अग्निपंखी जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत फीनिक्स की जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही वह लोहे के जाल से आजाद हुआ, फीनिक्स की पूरी देह आग से जल उठी और वह फिर से जीवंत हो गया। फिर वह सीधे आकाश में उड़ गए। जाते जाते उसने उस आदमी को धन्यवाद देने के लिए एक रंग बिरंगे गरम चमकते हुए पंख का तोहफा, लेकिन आदमी ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया और फीनिक्स को वापस नहीं लाया। लौटने पर राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सजा। अदालत में उसने बताया कि उसने फीनिक्स को पकड़ा था, लेकिन फिर उसे आजाद कर। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि जब उसने वह पंख दिखाया तो वह भी फीका और मुड़ा हुआ दिखा, जैसे वह किसी काम का न हो। राजा ने तुरंत उसकी सजा का हुक्म दे दिया। उसी पल वह पंख फिर से जल उठा और एक फीनिक्स अचानक महल के ऊपर उड़ता हुआ आ गया। उसने एक चक्कर लगाया और फिर महल के सबसे ऊंचे टावर पर बैठ गई। चमक से पूरा महल रोशन हो। अब सबको यकीन हो गया कि आदमी ने झूठ नहीं कहा था। जनता ने खुशी से उसका स्वागत किया और राजा को उसे छोड़ना पड़ा। उसने उसे शानदार कपड़े इनाम। जनता उसे बहुत पसंद करने लगी, जिससे राजा जल भुन गया। कुछ दिन बाद राजा ने एक और चाल। उसने आदमी से कहा कि वह हिमराज्य की राजकुमारी को लाने जाए, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता है। आदमी कई दिन की यात्रा के बाद हिमराज्य के पास पहुंचा, जो एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर स्थित था। 3 दिन और 3 रात चढ़ाई करने के बाद वह दरवाजे पर पहुंचा। वहां कोई पहरेदार नहीं था, तो वह चुपके से अंदर जाने लगा। तभी एक पारदर्शी बर्फ की दीवार उसके सामने खड़ी। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसकी जेब में रखा फीनिक्स का पंख बाहर निकल आया और उड़कर उस दीवार में समा गया। अगली ही पल वह दीवार पिघल गई और उसके पीछे एक शानदार क्रिस्टल महल दिखाई दिया। जब आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका प्यारा टट्टू गायब था। असल में बर्फ पिघलने के बाद वह फिसलकर